बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला अहलिही वसल्लम तस्लीमा। हमारे ईद वाइब के व्लॉग नंबर 6 में खुश आमदीद। आज ईद का दूसरा दिन है और अलबहा में खूबसूरत और यादगार दिन गुजारने के बाद हम रवाना हो रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन अबहा की तरफ। सुबह का आगाज घने बादलों और शदीद धुंध के साथ हुआ, जहां विजिबिलिटी तकरीबन 0 थी, लेकिन यही मौसम इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। हल्का नाश्ता करने के बाद हमने सुबह तकरीबन 8 बजे बारिश, ठंडी हवा और खुशगवार मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए अपना सफ़र शुरू किया। अबहा अलबहा से तकरीबन 320 किलोमीटर के फासले पर है और सच बात यह है कि सऊदी अरब में रोड ट्रैवल एक बेहतरीन तजुर्बा होता है, क्योंकि यहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया की बेहतरीन सिस्टम में शुमार होती है। रास्ते में हम एक दूर दराज पेट्रोल स्टेशन पर रुके, जहाँ से हमने कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लिए। हैरत की बात यह है कि ऐसे दूर दराज इलाके में भी छोटे स्टोर ज़िंदगी की तकरीबन तमाम ज़रूरियात से भरपूर थे। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद जैसे ही हम पहाड़ी इलाकों में दाखिल हुए, मंजर मुकम्मल तौर पर बदल गया। हम पहुंच रहे थे अल नमाज, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से किसी जन्नत से कम नहीं लगता। सरसब्ज पहाड़, बादलों में लिपटी सड़कें, गहरी वादियाँ और हर मोड़ पर दिलकश मनाज़िर दिल मोह लेने वाले थे। अल नमाज सऊदी अरब के बुलंदतरीन शहरों में से एक है, जो तकरीबन 2300 से 2500 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। हम दोपहर तकरीबन 12 बजे यहाँ पहुँचे और इस वक्त भी शदीद धुंध ने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इसकी तारीख कदीम अरब कबाइल से जुड़ी हुई है, जो यमन से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार रहता है। सर्दियों में ठंड, धुंध और हल्की बारिश इस इलाके को मज़ीद दिलकश बना देती है। दिस इज फेमस फॉर इट्स लश ग्रीनरी, dense जानवर फॉरेस्ट, scenic valleys like Wadi Tarj, and heritage landmark such as Al Makr Palace. Truly, this place is often called the Bridge of Sarawat Mountain, and once you visit, you will understand why. It feels like a piece of heaven on earth. वादी नमाज की खूबसूरत लोकेशन को पार करने के बाद हम तकरीबन 40 किलोमीटर आगे बढ़े और पहुंचे एक और हसीन शहर तन्नुमा। जैसे ही हम तन्नुमा में दाखिल हुए तो नीचे उतरते बादलों और हल्की हल्की बारिश की फुहार ने हमारा इस्तकबाल किया। ये खूबसूरत मंजर किसी ख्वाब के कम न था। ये इलाका भी अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत रखता है और सदियों से कबायली आबादकारी का मरकज रहा है। तकरीबन 2000 से 2200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ ये शहर साल भर ठंडे और खुशगवार मौसम के लिए मशहूर है। हमने यहाँ एक छोटे से कुदरती पार्क का दौरा किया, जहाँ एक खूबसूरत आबशार बह रही थी।
यहाँ के घने जंगलात, खूबसूरत व्यू पॉइंट्स, बारिशों के मौसम में बहते झरने और कुदरती पार्क इस जगह को एक पुरसकून सियाहती मकाम बनाते हैं। तनुमा में एक बहुत मशहूर सियाहती मकाम और रेस्टोरेंट भी है जिसे फ्रंट रेस्टोरेंट कहा जाता है, जो एक खूबसूरत कुदरती आबशार और दिलकश झील के करीब वाक़ है। हमने यहाँ ज़ुहर और असर की नमाज अदा की और साथ ही रवायती सऊदी कहवा से लुत्फ़ अंदोज़ हुए, जहाँ हमें सऊदी सकाफ़त की गर्म जोश मेहमान नवाजी का हकीकी तजुर्बा हुआ। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात इसका जदीद और वेस्टर्न तर्ज तामीर है, जो इसे मज़ीद दिलकश बनाता है। यहाँ फैमिली की ख़ास रश थी, ख़ास तौर पर वो लोग जो अबाहा की तरफ सफ़र कर रहे थे। आखिरकार शाम 5 बजे हम खूबसूरत शहर अबाहा के दाखिली दरवाजे पर पहुँच गए और यूँ हमारा ये यादगार सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, जो कुदरती हुस्न, सकाफत और एडवेंचर से भरपूर था। The purpose of our videos is to showcase the culture, lifestyle, and some extent the rich history of Saudi Arabia. Living and traveling in Saudi Arabia has always been an amazing and safe experience, especially when you are with your family. The government here is peaceful and the people are incredibly kind, welcoming, and hospitable. The government and the citizens of Saudi Arabia show great support and respect towards expatriates, making life here comfortable and enjoyable. This is what makes Saudi Arabia not just a place to work, but a place to truly experience and appreciate. I hope you enjoyed this journey with us. Stay tuned for the next episode of Eid Vibe.